भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा नशा करता है? उसके नशे से आप लोग परेशान हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार हमारे घर का ये जो व्यक्ति है इतना ज़्यादा नशा करता क्यों है। आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि इसके कारण उसका जो नशा है वो नहीं छूट रहा। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण उसका जो नशा है बिल्कुल समाप्त ही नहीं हो रहा है। आपने बहुत ज़्यादा डॉक्टर को दिखाया, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ करवा ली, बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च कर लिया, लेकिन उसका जो नशा है ना वो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर केवल आपने उतना ही उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो बस रूप से उसका जो नशा है ना समाप्त होगा ही होगा। ठीक, देखिए आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 1 से 1.5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुँचाई। जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल इच्छा, एक ही मनोकामना है कि गुरुदेव हमारे घर के एक व्यक्ति हो बहुत ज़्यादा नशा करता है, उसका जो नशा है ना वो छूट ही नहीं रहा, कृपया करके कोई उपाय बता दे ताकि उसका जो नशा है वो हमेशा हमेशा के लिए छूट जाए। उसके नशे के कारण घर में बहुत ज़्यादा कलह मच चुकी है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा भी होता है, कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने 203 उपाय बताए और कहा केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है, चाहे तुम्हारा बेटा है, चाहे तुम्हारा भाई है, कोई भी है जो कि नशा करता है ना, तो अवश्य रूप से उसका नशा समाप्त होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने उपाय बता दिया तो लोगों ने जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया, हमारी सारी इच्छा मनोकामना पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हमारे घर का जो व्यक्ति था जिसका नशा नहीं छूट रहा था, उसका जो नशा है वो अब हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गया, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना पूरी होती है और जो नशा करने वाला व्यक्ति होता है वो नशा छोड़ देता है, तो चलिए हम बताते हैं। लेकिन उसके पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं ना, तो वीडियो कर दे लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, केवल और केवल 3 काली मिर्च और 1 धतूरा लेना है और आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति नशा करता है उसको दे देना है उसके हाथ में और उसको भेज देना है कहाँ, सीधा शिव मंदिर। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आपको काली मिर्च ही देना है। ठीक, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। काली मिर्च दिया 3, साथ में 1 धतूरा दिया। अब धतूरा देने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने धतूरा दिया, धतूरा देने के बाद उसके हाथ में देकर उसको भेज दीजिए कहाँ, सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव, तो उसको बोलिएगा कि श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित कर दे बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर उसने श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित कर दिया ना, तो अवश्य रूप से उसका जितना भी
नशा है ना, सारा का सारा नशा मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर समाप्त होगा ही होगा। ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जितनी भी महिलाएं हैं ये आपको ये उपाय करना है अपने पति के लिए, ठीक। तो इस उपाय में आपको सिंपल सा मैं बता रहा हूँ करना क्या है। इस उपाय में सबसे पहले आपको लेना क्या है, केवल और केवल आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए 3 बेलपत्र और 1 लोटा जल। क्या क्या चाहिए, 3 बेलपत्र चाहिए और 1 लोटा जल चाहिए। अब देखिए 1 लोटा जब आप जल लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि जो जल है वो कहीं से भी कटा फटा, मतलब बेलपत्र है ना, वो कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो जल है वो क्या होना चाहिए, जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग मंदिर परिसर से जल भरते हैं, तो ऐसा नहीं करना, अपने घर से ही जल लेना है, ठीक। ले लिया। अब लेने के बाद उसको क्या करना है, जैसे ले लिया, लेने के बाद आपको जाना है शिव मंदिर और बाबा भोलेनाथ को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित करना है। और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित करने के बाद उसको औषधि के रूप में मांगना है कि बाबा कृपया करके इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप लेगा। जैसे ही ये जलाधारी से नीचे गिरेगा, आपको किसी दूसरे पात्र में भर लेना और उसको लेके आ जाना है घर। पूज्य गुरुदेव कहते हैं जैसे वो पिला दिए ना, 1 से 1.5 महीने के अंदर उसका सारा का सारा नशा समाप्त होगा ही होगा, समाप्त